जो पहली खबर है। अब आइए जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, आखिर क्या है जो पूरी खबर है। खासतौर से अगर बात की जाए एसआईआर की, हमने देखा था पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कराए गए, लोगों को मना किया गया कि नहीं, एसआईआर फॉर्म आपको नहीं भरना है। और ये कोई कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सूबे की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐसा कहा था। विरोध प्रदर्शन हमने देखा किस तरीके से किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब ममता बनर्जी ने भी ये असर कर दिया है, यानी एसआईआर को हामी उन्होंने भर दी है, क्योंकि फॉर्म अब उन्होंने भर दिया है। लगातार इस तरह की खबरें हमने देखी हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि अब ममता बनर्जी जो हैं, जो पहले लगातार ना करती रहीं, लोगों को गुमराह करती रहीं, कहती रहीं कि ये फॉर्म नहीं भरना है, ये सही नहीं है, और अब वो खुद इस फॉर्म को भर चुकी हैं। जबकि पहले भी हमने देखा था कैसे उन्होंने जो फॉर्म है उसको स्वीकार किया था, कैसे ये पूरा जो मामला है शुरू हुआ, और इसके चलते एसआईआर के चलते हमने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह का जो विरोधाभास है वो नजर आया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए खासतौर से निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता की, तो यहाँ पर अब जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसको सपोर्ट किया है। और फिलहाल अगर देखते हैं तो क्या स्थिति नजर आती है वो आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आखिर कैसे ममता बनर्जी जो अब इसका अपना फॉर्म जो है भर चुकी हैं, नाना करते हुए आखिरकार उन्होंने भी अपना फॉर्म जो है भर दिया है। पश्चिम बंगाल में उसी वजह से अगर बात की जाए, जो राजनीतिक अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी, और अब ये जो अटकलें हैं वो तेज होती जा रही हैं, तो विराम नहीं लगा बल्कि ये तेज हो गई हैं। किस वजह से आपको बता दें, सीईओ कार्यालय सहित प्रशासनिक हलकों में अब जो हलचल है वो ये नजर आ रही है, और वजह है उसके पीछे क्योंकि अब सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म भरने की जो खबर है वो सामने आ रही है, यानी उन्होंने खुद वो फॉर्म भर दिया है, जिसको लेकर वो लगातार ना करती रहीं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का जो इंतजार है वो अभी भी किया जा रहा है, लेकिन इस बात की पूरी जो संभावना है जताई जा रही है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है, यानी वो जानकारी साझा नहीं करना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो जानकारी है सीएम के चुनावी बूथ के जो बीएलओ हैं वो सवाल सुनते ही अपना फोन काट दे रहे हैं, यानी वो भी संपर्क अब किसी से नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कोई उनसे संपर्क कर रहा है तो इसके बारे में पूछते ही अपना फोन काट देते हैं, यानी काम हो चुका है लेकिन ये बताना नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो फजीहत अपनी होगी। एक ऐसा काम जिसके लिए लगातार जो पूरी जनता है उसको गुमराह किया गया, मना किया गया, और आखिरकार कैसे ये जो पूरा हम कह सकते हैं जो फॉर्म सबमिट उन्होंने किया है उसकी जानकारी मिली है, और इसको लेकर अमित मालवीय ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। खासतौर से बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम होते हुए ममता बनर्जी ने भ्रम फैलाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई इस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहा है, अमित मालवीय जो हैं यहाँ उनके दावों की पोल खोलते नजर आए। अभी तक लगातार ममता बनर्जी जो लगातार ना कर रही थी एसआईआर को, क्योंकि अंतिम दिन चुपचाप फॉर्म भरकर उन्होंने जमा कर दिया है, जबकि कृष्णनगर रैली में उन्होंने दावा किया था कि मैं जो फॉर्म है उसको जमा नहीं करूंगी। और एक और अच्छी बात जो है, करीब 100% मतदाताओं ने समय पे अपना जो फॉर्म है वो भरा है, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की वहां जरूरत नहीं पड़ी, यानी पूरी जो प्रक्रिया है समय पर पूरी कर ली गई है। और वहीं जनता को तृणमूल पर भरोसा नहीं है, ये भी कहना अमित मालवीय का। साथ ही टीएमसी सरकार की एक्सपायरी डेट नजदीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। ममता के दावों पर अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता जो है वो देख रही है कि कैसे उनको क्या कहा जाता है लेकिन खुद क्या किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि कैसे निर्वाचन आयोग की जो पूरी प्रणाली है उसमें पारदर्शिता नजर आती है। फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से, सौरभ दत्ता। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, नारा करते हुए आखिर हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने फॉर्म भर दिया है? यस सर, वो भी बोल चुकी हैं। मुगल देखिए, 4 घंटा बीत चुका है अमित मालवीय के पोस्ट को। 4 घंटा हो चुका है। 4 घंटे तक अभी तक आप एआईटीसी का हैंडल, सोशल हैंडल पकड़िए, या फिर ममता बनर्जी के खुद की इस हैंडल का पोस्ट, या फिर उनका जो सोशल मीडिया अदर्स जो पोस्ट है, कहीं पर अभी तक इसको अमित मालवीय के ट्वीट के अगेंस्ट में, एक हैंडल के पोस्ट के अगेंस्ट में कोई वक्तव्य नहीं आया है कि ये झूठ है या सही है जी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी ना करती है, बाद में उनको हाँ करना पड़ता है। वो मंच में कहती है यस सर टॉन्ट मार के, लेकिन इसके जरिए देखा जा रहा है उनको खुद को यस सर बोलना पड़ रहा है एसआईआर को। तो पहले 4 नवंबर पर रैली हुआ था, तब उन्होंने एसआईआर के जमकर विरोध किया था। बीच में देखा गया, जब बीच 2 हफ्ता बाद हुआ तो वो कहने लगी कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन आप लोग फॉर्म भरिए। ये वो कहने 2 हफ्ते बाद कहने लगे, और आखिर में ये देखा गया कि ये यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को बोले कि आप फॉर्म भरने में मदद भी कीजिए, लेकिन वो एक के बाद एसआईआर के खिलाफ बोलती रही।
और कल जो हुआ, कल तो इतने सारे बातें उन्होंने बोली एक के बाद एक, उनके पोस्ट से वो बोल सकती या नहीं सकती, ये सब पे सवाल हो गया। और अंत में शाम को जब ये नेचुरल क्वेश्चन था सीईओ ऑफिस को हमने जब पूछा, तो उन्होंने उनको पूछा कि आज तो एन्यूमरेशन फॉर्म का डे एंड हो गया, अभी क्या हुआ? अब सीएम ने फॉर्म फिलअप किया? क्योंकि वो तो पहले तो कही थी कि उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो सीईओ के ऑफिस से पूरी तरह से तो सहमति नहीं जताई गई, पूरी पुष्टिकरण नहीं की गई, लेकिन हालांकि सोर्सेस के मार्फत हमें पता चला कि वो फॉर्म भरी है जी। लेकिन अब तो अमित मालवीय का ट्वीट भी आ गया, उनका भी वही कहना है, हालांकि अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुआ है ऑफिशियल तरफ से। तो ये जो सारे बातें के चल के, और एक बात है, हमें कल और एक खुलासा हुआ जी। वो खुलासा क्या है? वो खुलासा ये है कि सीएम फ्लैग वोटर है। ये फ्लैग वोटर क्या है मुकुल? ये फ्लैग वोटर ये है कि निर्वाचन के जो वोटर्स जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 4D में जुडिशियरी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स, स्पोर्ट्स, खेल, कल्चरल जगत से अगर कोई आते हैं जो एमिनेंट पर्सनालिटी है, जो विशिष्ट व्यक्ति है, तो वो अपने आप को मार्क्ड वोटर करार दे सकती है। इसका मतलब ये है कि उनको और आम आदमियों की तरह अभी एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करके अभी एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। वो बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकती थी। लेकिन इसमें सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा, आप खुद फ्लैग वोटर हो, आप कमीशन के सुरक्षा कवच के दायरे के अंदर हो, और जो दायरे के बाहर है उनके सामने आप एसआईआर की विरोध कर रही हो, ये कैसा है जी? इस पे सवाल उठा। तो इसी पे बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है कि ये ममता बनर्जी के लिए पहले नहीं है, इससे पहले भी वैक्सीन जब आया था तब वो कहने लगी थी कि ये मोदी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, लेकिन वैक्सीन वो ली थी। यानी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम सूबे की मुख्यमंत्री कर रही हैं। देखिए, जो आप अगर एक के बाद एक सिचुएशन जो होता है कि एक घटना के बाद और एक घटना, इस सारे घटना को आप साथ साथ जोड़ेंगे तो उसका जो आभास निकल कर आ रहा है वो तो यही इंडिकेट कर रही है, क्योंकि वो तो अपने बयान पे टिक नहीं रही है जी। जो बोल रही है और जो हकीकत में जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक कि चलिए बिल्कुल जल्दी ये स्थिति जो है सौरभ साफ होती नजर आ जाएगी। पहले नारा करती हैं और उसके बाद जो फॉर्म है वो भर देती हैं, और उसके साथ ही कोशिश ये कि जानकारी जो है जनता तक ना पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।